जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही है। बहुत दिनों बाद आज फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए। 2024 का एग्ज़ाम आगे को वैकेंसी आ गई है। उसमें दोस्तों 31/8/2018 का सिर्फ 2 के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको लास्ट में ज़रूर बताना आपने कितने क्वेश्चन किए। आपको पता है लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, तो वही 19-20 क्वेश्चन हमने इसमें उठाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन किए, किस टाइप का आपको लेवल लगा, कैसे क्वेश्चन किस प्रकार के लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्या ये आपको क्रम दिया गया है, एक संख्या दी गई, इतनी बड़ी संख्या पढ़ना मुश्किल है। ये संख्या दी गई है और इसमें क्या कहा गया ध्यान से पढ़िए। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इस क्रम में वह अंक 4 के आंकड़े जो उसकी दहाई और उपस्थित अंक के पूर्ण रूप से विभाजित होता है परंतु उसकी बाईं और उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता की संख्या है। भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने क्वेश्चन पूछा। एक संख्या दी है कि क्रम में एक यह संख्या जो है क्रम में वह अंक आपको बताना है जो 4 के आंकड़े हों। वह अंक जो 4 के आंकड़े जो उसकी दहाई और उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो परंतु उसकी बाईं ओर से उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता की संख्या है। कितनी मतलब संख्याएं ऐसी हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको देखिए। देखो, इसके पहले 4-4 के टुकड़े, 4-4 के आंकड़े बना लो। 1 2 3 4 यहाँ आएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये बनेगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये बनेगा। फिर उसके बाद 3 ही बनेंगे। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 4 4 4 4 3 ही फिर बाद में बने। ठीक है, मतलब अब देखो जो उसके दाएं और उपस्थित अंक के, अगर मैं पहला ही मान लूँ, पहला मैंने मान लिया है 5442। अब कह रहा दाईं ओर, यानी कि ये दाईं और उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब एक बार बताओ, अगर लास्ट में 2 है तो इससे तो पूर्णतः विभाजित ही होगी, यानी कि ये वाला आपका क्रम सही है, दूसरी विभाजित है। ठीक है, परंतु उसके बाईं ओर से उपस्थित अंक से विभाजित नहीं है। बिल्कुल भैया, बाईं ओर है 5, क्या 5 से संख्या विभाजित हो पाएगी? नहीं। तो यानी कि एक संख्या ऐसी हमें एक संख्या मिल गई। अब दूसरी देख लो, एक संख्या तो मिल गई। ठीक है, एक संख्या में मिल गई। अब दूसरी देख लो। ये क्वेश्चन टफ हो सकता है अगर आप भाषा ना समझ पाएँ। दूसरा है 6733 ये है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो संख्या है ये भाई 3 से कटेगी नहीं कटेगी? 3 3 6 6 12 12 और 7 कितना होता है? 19। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 7 6 13 13 3 16 3 19, क्योंकि इसका योग 19 आ रहा है। 19 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। और उसने कहा था कि जो दाईं ओर देना चाहिए उससे संख्या कटनी चाहिए, नहीं कट रही। अगर इसी तरीके से अब मैंने एक संख्या मान ली 1 4 8 8, ये लो। अब ये संख्या के 8 से कटेगी? 8 का इकाई मतलब 8 का जो अंक कह रहा है वो कहता है कि 8 का जो नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, यानी कि 8 संख्या कट रही है। लेकिन उसने कहा कि परंतु बाईं ओर से विभाजित नहीं होनी, लेकिन बाईं ओर आता है 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आता है 581। एक बात बताइए, अब मान लो 4 अंकों का नहीं बन पाया, पहली बार 4 अंकों का है नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक अंक मिली जो आपकी पूर्णता विभाजित। 4 अंकों की कुल एक ही जो है दाईं ओर से विभाजित थी। ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसको बताना है इसमें क्या किया गया। दी गई श्रृंखला का के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए और दाएं से 90 पद की बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो पहले आपको आधे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। ठीक है, इसके 10 करो तब तो आधे होंगे। 10 10 तो आधे करो भाई, 10 ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बी तक आधे हैं। बी तक कितने हैं? आधे। यहाँ तक आधे हुए। अब कह रहा है दूसरे भाग को, ये वाला भाग ये आपको पलटना है। इस वाले भाग को उलट दिया जाए। तो भाग हमने उलट दिया, मान लिया पूरा भाग हमने उलट दिया तो दाएं से। अब अगर ये मैंने पूरा भाग उलट दिया, यानी कि ये परसेंटेज पहले आएगा तो दायां कहाँ से शुरू होगा? यू से शुरू होगा। मैंने पूरा भाग अगर उलट दिया तो दाएं से आपका शुरू होगा। कौन सा दाएं से कौन सा शुरू होगा? दाएं से यू शुरू होगा। दाएं से 90 पद की बाईं और 5वां। एक बात बताओ भाई, मैंने यहाँ से शुरू हुआ दायां, मैंने दाएं से लिया कौन सा? 9वां पद। दाएं से मान लिया नया 9वां लिया, मैं ले यहाँ पर आ गया। दाएं से लिया 9वां पद के बाईं ओर। अब पद के बाईं ओर और चलना है। बाईं और 5वां भाई, बाईं पद के बाईं ओर यानी 5वां और, तो 9 5 14वां, कुल मिलाकर आपको 14वां पद लेना है। तो 10 तो इधर समाप्ति हो जाएंगे, इन्हें हटा दो। अब उसने
इस वाली टाइप को नहीं पलटा है, ठीक है। उसने कहा है दाईं ओर से लेना है। 10 तो आपको समाप्त हो गए। क्या दाएं ओर से 90, पद के बाईं ओर 5वां, 9 5 14वां पद आपको 10 तो ये खत्म हो गए। तो 11 12 13 14, 14वां पद लेना ना, 14वां पद 6 आ जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन आपको समझना है, सिर्फ उसने पलटवाया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दाईं ओर से आपको करना है, 14वां राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए सीरीज दी गई है, इनमें से बताना है सीरीज से संबंधित कौन सा नहीं है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इस राइट आंसर विकल्प उत्तर बी वाला होगा। बी वाला मतलब ये वाला होगा। कैसे होगा आइए मैं बता दूं। देखो इसमें आप देखेंगे, ये देखो पूरा वर्ग है, सम्य वर्ग है, ठीक है। और वर्ग के बाद जो है यहाँ पर देखिए तीन तीन रेखाओं से बना है, तीन रेखाओं से बना है, तीन रेखा, लेकिन इसमें तीन रेखाओं से कोई नहीं बना, इसमें दो रेखाओं से दो कर दिए, इसलिए आपका ये गलत है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा इधर फंसाने की क्वेश्चन कर रहा है। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि आस्था का जन्म 594 दिन बाद हुआ। आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ, एक बात बताइए। अब 2015 में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना, 2015 में आपको भाई 365 पहली बात इससे घटा दीजिए। अगर मैं 354 में से 554 में से अगर 300 एक मिनट अगर 554 में से कितना घटा दूं, आप कहेंगे इसमें से घटा दिए 365, क्योंकि 365 दिन का पूरा साल होता है। अगर मैं 365 घटा देता तो मेरे पास बचेगा कितना, 189, ठीक है। अगर मैंने 365 इसमें से घटाया यानी कि 365 इसमें जोड़ दिए एक साल बाद, तो अब ये कितना, एक साल बाद ये कितने बन जाएंगे, एक साल बाद जो दिन बन जाएंगे वो 25 जनवरी 2016 बन जाएगी, 2016, ठीक है। 165 दिन बाद। अच्छा अब क्या करा, अच्छा आप कहेंगे 366 क्यों नहीं लिए, क्योंकि फरवरी अभी आई नहीं, 2016 में फरवरी आई ही नहीं, तब तो 366, फरवरी आती है, अभी जनवरी तक बात हुई। अब 189 और जोड़ना है, जिसमें 189 अब जनवरी में 189, अगर 189 को अगर मैं महीनों से इसमें भाग दे देता हूँ, मान लो मैंने फरवरी नहीं ली, तो अगर मैं 31 से या 31 से भाग दोगे, ऐसे हफ्तों से भाग दो, चलिए इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे। आप 25 जनवरी में जोड़ोगे अपने आप, इसको जोड़ लेंगे आप, तो ये 1 अगस्त जो है 1 अगस्त 2016 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बी, ठीक है। 1 अगस्त 2016 बन जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताना है कथन है कारण है, बताएं कथन है कारण है। कथन कह रहा है कि मुंबई के एक अग्रणी स्कूल में अगले शैक्षिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी। मतलब जो पिछला शैक्षणिक वर्ष, अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150 बढ़ा दी है, 150% फीस बढ़ा दी। क्या है इसका कारण, ये जानते हैं। कह रहा है अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, पहली बात। दूसरा कह रहा अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। अब एक बात बताइए आपको कौन सा बताना है। देखो पहली बात क्या है, स्कूल अग्रणी है, ठीक है। ये स्कूल क्या है, अग्रणी है, यानी कि अगले स्कूल अग्रणी है तो फीस कितनी भी बढ़े वहाँ पर छात्र जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा अधिक फीस होने के कारण स्कूल बदल सकते हैं, 50% चांस है कि बदल देंगे और 50% है कि मांग बढ़ सकती है, यानी कि आंसर जो होगा क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा। भाई अगर फीस बढ़ी है तो कह देगा हम भैया नहीं पढ़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी 50% कुछ ही बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहेंगे स्कूल की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा स्कूल क्या है, अग्रणी स्कूल है मुंबई का, तो क्या होगा, या तो पहला या सो दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए इसमें आपको वर्ग बताने हैं और ये सबसे सरल क्वेश्चन है। एलपी टेक्नीशियन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखो पहले जब आप इस वाले को देख रहे होंगे, चलिए मैं इसको अंदर बनाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूँ, इस तरीके से ये बना है, तो इसमें कुल मिलाकर 5 वर्ग आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अब ये मैं आपको समझाता हूँ भाई। 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ग मिलेंगे, आप कहेंगे इसमें हमें 5 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5, ठीक है। तो 5 यहाँ से, 5 इस वाले में, 5 इस वाले में, कितने हुए, 15। यहाँ से कितने हुए, 15 हुए, नहीं हुए 15। भाई फिर से समझाता हूँ, क्योंकि ये कटे हुए हैं, ये बीच से रेखाएं कटी हुई, तो इसमें 5 5 मिलेंगे। देखो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, कितने हुए, 15 हुए, ठीक है। ये कि ये बड़ा वाला कितना हुआ, 16, और ये एक सबसे बड़ा वाला कितना हुआ, 17। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 17 राइट आंसर होगा, 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए वाक्य कह रहा है बंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। मतलब जो बंगलुरु है उसमें जो निजी विद्यालय है वो सरकार ने जितना फीस निर्धारित की है उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, ये बात आपको कथन में की गई है। अब अगला का पहला क्या कह रहा है, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना। देखो बंद नहीं करना चाहिए। अब अगर आप स्कूल को बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल फिर ऐसे स्कूल बंद करते रहे तो भाई ये सभी स्कूल बंद हो जाए, छात्र पढ़ने का, हाँ इनके
खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करके आप इनसे क्या कहें, कार्रवाई करके इनकी जो शुल्क है इसको कम करवाने की बात करें और जितना सरकार ने निर्धारित किया उस पर बात करें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि केवल एक सही है। क्या होगा? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी कथन दिया गया, भारत में शिक्षा अभी भी कह रहा है, भारत में शिक्षा अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण में आधुनिक तरीकों को अवगत नहीं है। जो शिक्षा का है वो आधुनिक तरीकों से क्या है, अवगत नहीं है, अभी तक अवगत नहीं है। बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखो तो इसमें क्या होगा, लागू किए जाने, अवगत तरीकों से अवगत नहीं तो लागू किए जाने कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम क्या है, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने के लिए अभिविन्यास किया जाए, मतलब जो शिक्षक हैं उनसे कहा जाए कि अपनी आप पद्धति बदल सकते हैं। दूसरी, आधुनिक तरीकों से पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए वेतन में वृद्धि होनी। देखो ऐसा है, क्वेश्चन ने क्या कहा समझो, कि भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों के अवगत नहीं है। यानी कि वो क्या है, अभी शिक्षण से अवगत ही नहीं है, आधुनिक तरीकों से अवगत ही नहीं है। अभी क्या है, वो आधुनिक तरीकों से अवगत ही नहीं है। तो ये तो आपकी बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि उसने कहा शिक्षकों की वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। जब अवगत ही नहीं तो उसमें वेतन में वृद्धि करके आप क्या कहेंगे, उनको अवगत कराना है। यानी कि पहला सही होगा, शिक्षकों के शिक्षण को अपनी पद्धति को बदलने के लिए शुरुआत कही जाना चाहिए। उनसे आप कह सकते हैं हाँ भैया अपनी आप पद्धति बदलिए, तो सिर्फ आपका ए राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए पर चलेंगे। हाँ, कौन सा आपका अनुसरण होगा? केवल एक अनुसरण होगा। क्या होगा? केवल एक अनुसरण होगा। ऑप्शन नंबर ए कर जाएंगे। ठीक है, केवल एक अनुसरण पहला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें ये बताना है, ये वाला जो चित्र आपको दिख रहा है ये कहाँ पर है, ये बताना है इसमें कहाँ पर है, बताइए। ये वाला चित्र आपको कहाँ पर दिख रहा है? आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई ये वाला चित्र आपको कहाँ मिलेगा बताइए। इस वाले चित्र में क्या आपको, देखो इस वाला चित्र जो है वो आपको मिलेगा बी वाले में। अब बी वाले में कहाँ पर मिलेगा आपको देखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, समझो। देखो ये आया, ये जो ऊपर वाला है ये तरीके से ऐसे आया ये, फिर ये ऊपर गया और फिर ये आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ गए? फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखिए हाथ आया, फिर इधर आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, यानी बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, क्या महिलाएं पुरुषों की भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक तरीके से मजबूत हैं? ये बात आपसे कही है। दूसरा, अब इसमें आपको कथन बताया है, कह रहा है महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। देखिए, जो आपसे कथन, मतलब जो आपसे क्वेश्चन किया गया, क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक तरीके रूप से मजबूत हैं, तो वहां पर आपको ये बताना है। पहली बात उसने क्या कहा है कि महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। तो उसने भावनात्मक जब तरीकों की बात की तो महिलाओं की सोच से तो रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। महिलाओं की सोच से रिलेटेड तो कोई, उसने क्या, महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं क्या, आपसे क्वेश्चन किया। तो उसने कथन दिया कि महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। ऐसा नहीं है। देखिए, सोच आदमी की कई समस्याओं को बदल भी सकती है अगर आप उस तरीके से जाएं, लेकिन क्वेश्चन से अनुसार जाए तो उसमें तुलना की कोई बात ही नहीं है। मतलब भावनात्मक की तुलना है लेकिन सोचने की कोई बात नहीं। दूसरी बात, सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। सभी मामलों में भाई महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, आप देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना ना, क्वेश्चन के अनुसार देखना। ठीक है, पुरुषों की भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन ये दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो इस हिसाब से आपको कौन सा लगा, ना तो दूसरा ना तो पहला, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा गया कि यदि पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे से, सातवें को आठवें से, नौवें को दसवें से आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से छठा अक्षर, बाएं से बताना है बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। देखो इसमें आपको सिर्फ बदलना है। अगर आप इसको बदलेंगे तो आपका नया, देखो पहले को दूसरे से बदलोगे यानी कि पहला दूसरा और पहला आपस में बदलेंगे, तीसरे को चौथे से यानी कि क्या होगा, यू और सी हो जाएगा। ठीक है, यू और सी हो जाएगा। अब क्या करा, चौथे को पांचवें से यानी कि यू और यम हो जाएगा, और टी और ए हो जाएगा, टी और ए हो जाएगा, उसके बाद ई और यस हो जाएगा। मतलब आपको आपस में बदल देना है बस, और कुछ नहीं है। सॉरी, यस तो पहले लाना ना, यस तो इसको पहले लाना है, यस को पहले ई। अब क्या करना, बाएं से, तो बाएं से इधर से शुरू होना है, बाएं से छठा, 1 2 3 4 5 छठा यम, राइट आंसर सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसका मान बताना है। अगर मैं पहले को आपको आपके सामने
हल करूँ, देखो इन्होंने क्या किया, 10 को 4 में से क्या किया माइनस कर दिया और बटे में आ गया 6, समझे। 10 में से 18 को माइनस किया है और लाए हैं 8, मतलब 18 में से 10 को, 18 में से 4 को माइनस किया लाए हैं 14, समझे। उसी तरीके से इसमें आ जाइए भाई, 14 में से 8 गया 6 बचा, 22 में से 14 गया 8 बचा, और 22 में से 8 गया 14 बचा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें आइए भाई, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 15 में से 11 गया तो 4 बचा, अब 15 में से 5 जब बचेगा जब 10 जाएगा, ठीक है भाई। 15 में से 5 कब जाएगा, जब 10 बचेगा, तो राइट आंसर ए है, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, ये आपको बताना है इसमें यहाँ पर कौन सा क्रम आ जाएगा। देखो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो है अभी तक जितने भी मैंने इसमें देखे, तो ये पूरे वर्ग में अगर कोई भी चित्र लाते हैं तो इसको 8 खंडों में विभाजित करते हैं। कितने खंडों में, 8 खंडों में। आप देख रहे होंगे 8 खंडों में, अगर मैंने मान लिया थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, पहला मैंने ये मान लिया कोई खंड है, वर्ग है ये, ठीक है, वर्ग है। उसके बाद ये मैंने इसको 8 खंडों में विभाजित कर लिया, किसको, 8 खंडों में इसको विभाजित कर लिया, ठीक है। अब मैं समझो, अब यहाँ से मैंने शुरू किया, ये बिल्कुल सीधा है, यानी कि यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आ गया, ये वाला जो दूसरा है कहाँ पर आ गया, दूसरा वाला जो चित्र है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और तीसरा वाला जो ये वाला चित्र है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। चौथा वाला चित्र है देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यानी कि अब की बार जो चित्र होगा सीधा होगा, अब की बार कौन सा होगा, सीधा होगा, यानी कि ये तो ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, इसी तरह इसका मुंह होगा, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, समझे। जो एलपी हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, जितने मैंने देखे हैं पिछले प्रीवियस ज़्यादातर ये वर्ग को, जो खासकर एलपी टेक्नीशियन वाला जो पेपर हुआ है, इसमें ये वर्ग को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें, नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। देखो पहले ये बनाया, अब इसमें भी देख लो, अगर इसमें अभी आप देख रहे हैं तो वर्ग को इन्होंने 8 खंडों में विभाजित किया है। कैसे, अब देखो 8 खंडों में विभाजित किया कैसे भाई, पहले इन्होंने क्या किया, इस तरफ इनका मुख था, फिर इन्होंने क्या किया, इस तरफ कर दिया, देखो इस तरफ कर दिया, अब की बार सीधा कर दिया, फिर इस तरफ लाए, अब की बार क्या करें, इस तरफ लाएंगे मुख, अब इनका मुख इस तरफ होगा। तो देखो अब एक बात बताओ, अब ये देखो ये थोड़ा आपको समझना है, ये बड़ा वाला मुख इस तरफ कर रहा है, छोटा वाला, तो आप कहेंगे छोटा वाला, तो ये तो आपका छोटा वाला मुख होगा, ये तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इन तीनों के मुख इस तरफ है, ठीक है। अब ये तो तीनों में से राइट आंसर अब बताना ही है। देखो पहला सादा, दूसरा गोला, तीसरा सादा, चौथा गोला, अब की बार सादा होगा, सादा एक ही राइट आंसर सी, समझे। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्वेश्चन इत्मीनान से देखना कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला, इसमें बताना है सही चिन्ह में अगले में क्या। अब देखो फिर से इन्होंने क्या किया, 8 ही खंडों में इसको विभाजित कर लिया, चित्र को क्या किया, 8 खंडों में। अब की बार इसको 8 में नहीं, देखो इन्होंने क्या किया है, समझो, इसको इन्होंने क्या किया, इस तरफ से, देखो इस ऐसे इन्होंने विभाजित किया, इस तरफ से, ठीक है। चित्र को क्या किया, इस तरफ से, मान लो मैंने कोई वर्ग बना लिया और इन्होंने इसको इस तरीके से विभाजित किया, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने चित्र लिया, अब दूसरे में देखो कहाँ पर लिया है, इसके नीचे यहाँ पर लिया है, और तीसरे में कहाँ पर लिया, बीच में, यानी कि यहाँ पर लिया, चौथे में कहाँ पर लिया, यहाँ पर, यानी कि अब की बार जो चित्र आएगा वो यहाँ पर आएगा ऊपर, तो ऊपर ये तो बीच में है और आएगा इसी कोने पर, तो यही तो बनेगा, बीच में है ना, लगभग तो बीच में, क्योंकि इसके बराबर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, यही बनेगा। लेकिन एक मिनट, हाँ यही बनेगा क्योंकि ये तो नीचे ना, यही बनेगा मुझे लगता है, हाँ यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब गोले को देख लो, अब देखो गोला यहाँ पर था इस साइड में, अब उसके बाद कहाँ पर लाए, बीच में, यहाँ पर लाए, अब उसके बाद कहाँ पर कोने में लाए, अब की बार बीच में लाए, तो जाहिर सी बात अब की बार यहाँ पर लाएंगे, तो ये डी वाला बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, वाक्य कह रहा है, अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना है, ठीक है, 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना है। तो आपको अनुमान लगाना है, अनुमान कह रहा है संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना। उसने, अब क्वेश्चन को समझिए, अध्यापिका ने घोषणा की जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, ये नहीं कहा कि सभी को संग्रहालय जाओ, उसने क्या कहा, जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी इच्छा पर है, अनिवार्य नहीं है। कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या, सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना होगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, तो ये भी गलत है। क्या भैया, ना पहला ना दूसरा, ना पहला और ना दूसरा, इसके ऑप्शन थोड़े आगे कट गए हैं, लेकिन ना पहला ना दूसरा, क्योंकि आपको साफ साफ लग रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए,
ये बताना, इसका प्रतिबिंब बताना है, लेकिन क्या क्षैतिज रूप में रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, क्षैतिज, यानी कि यहाँ पर रखा गया क्षैतिज। अब क्षैतिज रूप में मैंने बताई है कि क्षैतिज रूप में अगर इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से हो जाए, यानी कि शुरुआत पी से ही होगी, तो ये तो गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना देखे खत्म। शुरुआत आपकी पी से ही होगी क्योंकि क्षैतिज रूप में रखा गया ना। शुरुआत जब पी से होगी तो आपको लग जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताना है COULD को BNTKC लिखा जाता तो MOULD को क्या लिखा जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है भाई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 से 2 कर दिया, 1 माइनस किया है, 15 से 14 -1, 21 से 20 -1, 12 से 11 -1, 4 से 3 माइनस का बन किया, यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, यल से, क्योंकि यम आता है 13 पर, यल आता है 12 पर। ठीक है, खत्म। उसके बाद यन है, यम आता है 14 पर, यन आता है 14 पर, ओ आता है, यू आता है 21 पर, और टी आएगा 20 पर। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। समझे, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। ये बताना है किराया दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखो कैसे समूह से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो विकल्प आपको अपने आप पता चला, सी नहीं है। अब आप कहेंगे सी क्यों नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जितनी, ये देखो 4 रेखाओं से बना है और 4 ही रेखाएं अंदर है। ये 4 से बना है तो ये 4 ही अंदर है, ये 3 से बना है तो 3 ही अंदर है, लेकिन यहाँ पर गोला है और ये 4, तो गलत होगा सी राइट आंसर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी राइट आंसर को मैं आपको दिखा देता हूँ। सी वाला लगाएंगे तो ऑप्शन आपको डी वाला लगाना है, ये हमेशा याद रखना है। सी लगाएंगे तो डी वाला। ये थे आज के लगा 19 क्वेश्चन। ठीक है, 19-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं एलपी में। मैंने सभी आपको करवाया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बाकी वीडियो नहीं देखें, लिंक प्लेलिस्ट में दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।